नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम जमाने से कह रहे हैं कि देश की हालत बेहद भयावह है। नरेंद्र मोदी ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। बाकायदा आंकड़ों के आधार पर कहते रहे हैं। हम स्वतंत्र आर्थिक एजेंसियों को छोड़ भी दें तो इनमें से कई आंकड़े खुद मोदी सरकार के हैं। कुछ तो बाकायदा संसद में पेश किए जा चुके हैं और कुछ आरटीआई के जरिए हासिल हुए हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ये सब हमारी तरह के लोगों के मन का गुबार है, लेकिन अब तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है कि मोदी ने देश को रसातल में पहुंचा दिया है, कुछ कीजिए, बर्बाद हो चुके हैं हम। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता भयावह स्तर पर है। जिस तरह के आर्थिक हालात हैं उसने जीना मुश्किल कर दिया है। गरीबी और बेरोजगारी देश के सामने एक राक्षस की तरह चुनौती के रूप में सामने है। होसबोले मोहन भागवत के बाद आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि भागवत के बाद वही आरएसएस के चीफ हो सकते हैं। यह भी सच है कि मोदी को आरएसएस ने बनाया है। ये आरोप बहुत पुराने हैं कि असल नीतियां नागपुर संघ मुख्यालय से बनती हैं। ऐसे में अगर संघ का दूसरा सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि मोदी राज में देश बर्बाद हो चुका है तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। दरअसल संघ की एक शाखा है स्वदेशी जागरण मंच। यह भी अपने आप में कमाल है कि देश बेचने के अभियान और तमाम विशाल प्रोजेक्ट्स को विदेशी कंपनियों के हवाले करते जाने के घोषित अभियान के बावजूद स्वदेशी जागरण मंच चौड़े से काम कर रहा है और संघ के नेता उसमें जाकर भाषण दे रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के एक ऐसे ही कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले भाषण देने पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में मोदी सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी। बीजेपी का चेहरा लाल होता चला गया। होसबोले सीधे सीधे कह देते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ी है। 20 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। देश में 23 करोड़ लोगों की आमदनी 375 रुपए रोजाना से कम है। 4 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये लोग काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, लेकिन सरकार इन लोगों को काम देने में नाकाम रही है। श्रम बल सर्वेक्षण यानी लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.6% है। होसबोले के पास लगता है पुराना आंकड़ा होगा शायद, अब तो ये 8% को पार कर गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के महीने में बेरोजगारी की दर एक साल के उच्चतम 8.3% पर पहुंच गई। इस एक महीने में ही रोजगार में लगे लोगों की संख्या 20 लाख घट गई। हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं कि मोदी सरकार के सामने उनकी नाकामियों का आईना किसी और ने नहीं बल्कि खुद संघ के नंबर 2 ने रखा है कि देख लीजिए, आपके राज में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, यानी बाप बाप चिल्ला रही है, बख्श दीजिए। आपके विकास के नाटक ने आम आदमी के बदन से अंगोछा तक उतार खींचा है। भाजपा को कतई उम्मीद नहीं रही होगी कि आरएसएस से इतनी खरी खोटी सुननी होगी, क्योंकि संघ अभी तक मोदी की नाकामियों पर पर्दा ही डालता आया है। लेकिन लगता है कि अब शायद उसका भी धैर्य जवाब दे रहा है। संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने मोदी सरकार का नकाब नोचते हुए कहा कि एक और बहुत बड़ा मुद्दा है आर्थिक असमानता यानी गैर बराबरी। हम इससे नजर नहीं चुरा सकते। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कागजों पर यह बात बड़ी लच्छेदार लगती है, लेकिन सच क्या है? असलियत यह है कि देश की कुल आय का 5वां हिस्सा यानी 20% हिस्सा भारत की शीर्ष 1% आबादी के पेट में समाया हुआ है, जबकि कड़ी मेहनत करने वाली देश की आधी आबादी यानी 50% लोगों के पास कुल आय का केवल 13% हिस्सा आ पाता है, वो भी जैसे तैसे। कौन कहेगा कि यह स्थिति अच्छी है? इस स्थिति पर किसको गर्व हो सकता है? कमाल की बात यह कि ये सारी बातें आरएसएस के नंबर 2 बोल रहे थे। वहां ये बोलने वाला कोई नहीं था कि शर्मनाक स्थिति पर पूरे देश को भले शर्मिंदगी महसूस होती हो, लेकिन एक आदमी है जो गर्व से फूले नहीं समाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होसबोले यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि देश जिस तरह के हालात का सामना कर रहा है उसे कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।
होसबोले ने कहा कि तमाम दावों और वादों के बावजूद सच यही है कि देश के एक बड़े हिस्से में अभी भी स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं है और इसके लिए कई जगहों पर सरकार की अक्षमताएं जिम्मेदार हैं। होसबोले ने एक देश एक नेता एक योजना के सोच को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल अखिल भारतीय स्तर पर योजनाओं से काम नहीं चलने वाला, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय योजनाएं बनानी होंगी। कुल मिलाकर होसबोले ने सीधे सीधे यह कह डाला कि जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है उस तरह से देश को नहीं चलाया जा सकता। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर मोदी की जय जय कर रही भाजपा के अंदर खाने में इसे लेकर भारी खुसर फुसर जारी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि होसबोले ने ही मोदी सरकार की नाकामियों पर चाबुक चलाया है, वो अकेले नहीं है। खुद मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी भी मोदी की हालत पर मजे ले रहे हैं। वो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने विकास की मोदी की समझ को ही धो डाला। गडकरी ने प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि दरअसल भारत गरीबों का अमीर देश है। कागजों पर एक समृद्ध देश होने के बावजूद यहां के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहां अमीर और गरीब दोनों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच फासला काफी बढ़ा है। देश में आर्थिक और सामाजिक समानता की जरूरत है। इस खाई को पाटने की जरूरत है। इस असमानता के साथ देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। गडकरी के बयान के बाद भी बहुत खलबली मची। इसके बाद जब उनके सामने सवाल पूछे जाने लगे कि क्या आपका आशय मोदी की नाकामियों से था, तो उन्हें सफाई देनी पड़ी कि मुझे यह जानकर दुख हुआ है। एक बार फिर हमारे समाज और राष्ट्र के सामने की समस्याओं के बारे में मेरे बयान को संदर्भ से बाहर कर दिया गया। लेकिन गडकरी की सफाई के बावजूद संदेश जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। गौर कीजिए, होसबोले ने भी संघ के संगठन स्वदेशी जागरण मंच में मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी और गडकरी ने भी संघ के ही संगठन भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में मोदी की नीतियों पर प्रहार किए। तो क्या मोदी की स्थिति संघ के भीतर कमजोर पड़ रही है? इसका जवाब देने में भाजपा वालों की आवाज हलक में अटक रही है। लेकिन सवाल है कि जिस दिन संघ की सोच को भाजपा के अंदर जुबान मिलने लगेगी उस दिन क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।